Hey guys, hello everyone. I hope all of you are doing great. So, a very warm welcome back to my channel Soothing Studies. तो ये जो लेक्चर वीडियो है ये होने वाला है आपका रिवीजन सीरीज होगी फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर ऑल द एग्जाम्स ओके कोई भी अपकमिंग एग्जाम्स है एंड आई एम आल्सो टॉकिंग हियर फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव एज वेल तो जो लोग मेंस लिखने वाले हैं एसएससी सीजीएल का अभी वही आने वाला है बाकी अब सीएचएसएल आने वाला है सीएचएसएल का एग्ज़ाम प्री आने वाला है और अभी एफसीआई का भी एग्ज़ाम आने वाला है जिन्होंने भरा है एंड मैनी अपकमिंग एग्जाम्स आर देयर ओके तो हर एक में ये हेल्पफुल रहेगा ओके वन थिंग आई वांटेड टू डिस्कस मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में क्या बोला था कि मैं कंप्यूटर का कंप्लीट क्रैश कोर्स करवाऊंगी ठीक है तो इसमें मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा मैंने आपको बोला था मैं आप जल्दी स्टार्ट करा दूंगी बट आई नीड एटलीस्ट 5 to 6 days मोर बिकॉज आई वॉन्टेड टू कंपाइल एवरीथिंग प्रॉपरली ठीक है जिससे कि आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाए एंड मैं यूनिट वाइज कराऊंगी सब कुछ जो आपके सिलेबस में जिस यूनिट फॉर्म में मेंशन है उसी फॉर्म में करवाऊंगी और मैं चाहूंगी कि मेरे पास स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो जाए प्लस कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी कवर हो जाए ठीक है तो ये सब मैं कवर करूंगी तो मैं अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ हैंड रिटन बाय टेकिंग अप द मटेरियल्स from different resources and compiling it the best way possible. So for that I need 5 6 more days or maybe around a week. तो उसके बाद में आई थिंक मेरा कंपाइल हो जाएगा एंड 2023 में आपको पक्का के पक्का मिल जाएगा ठीक है तो अभी के लिए तब तक के लिए मैं आप लोगों को ताकि हम लोग वीडियोस को स्किप ना करें तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं क्वांट का रिवीजन कर सकते हैं बिकॉज क्वांट तो हमें पढ़ते ही रहना होता है ठीक है एंड ऑल्सो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो बहुत हेल्पफुल है बिकॉज मैंने आप उसमें स्ट्रैटेजी डिस्कस की है कि आप लोग कैसे अपने अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स में आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं स्पेशली जो लोग अब मेंस की तैयारी करेंगे उनके लिए वो वीडियो है सीजीएल मेंस की क्योंकि उसमें मैंने सिलेबस डिस्कस किया वो सीएचएसएल में भी हेल्पफुल होगा बिकॉज अब सिलेबस मोर और लेस सिमिलर ही हो गया है इसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगी तो उसमें हम लोग उसका सिलेबस भी देख लेंगे ठीक है बट अभी के लिए उतना ठीक है क्योंकि आंसर की रिलीज कर दी गई थी तो जिन लोगों को लग रहा है हो सकता है वो कर सकता है ठीक है वहां से तो नाउ लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर अभी मैं आप लोगों को हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं सब कुछ ओके हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं हमेशा से क्या पसंद करती हूँ मैं हमेशा परसेंटेजेस से स्टार्ट करना पसंद करती हूँ दैट क्रिएट्स अ बेस फॉर यू ठीक है तो इवन जो बच्चे जो भी प्रीलिम्स देंगे इस साल का 2023 वाला वो लोग भी इस वीडियो को अच्छे से देखना बिकॉज मैं अच्छे से ही सब कुछ करवाऊंगी ठीक है तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ परसेंटेजेस होती हैं ठीक है जैसे कि हम लोग जब 1/2 लिखते हैं तो हमारा 50% होता है उसका मतलब ठीक है मैं पूरा समझाऊंगी आप टेंशन मत लेना ठीक है जब भी हम 1/3 लिखते हैं तो उसका मतलब होता है 33.33% या फिर आप इसको 33 1/3 भी लिखते हैं हम इस फॉर्म में लिखना प्रेफर करेंगे बिकॉज ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है ठीक है 1/4 जब हम लिखते हैं तो उसको हम हमेशा हमेशा 25% लिखते हैं ठीक है और जब भी हम 1/5 लिखते हैं तो उसको हम लोग हमेशा हमेशा 20% लिखते हैं ठीक है जब भी हम लोग 1/6 लिखेंगे तो उसको हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे 16 2/3% तो ये इंटरचेंजेबल होता है क्वेश्चन में आपको आइदर इस फॉर्म में गिवन होगा आइदर इस फॉर्म में गिवन होगा यू हैव टू इंटरचेंज तो इसके लिए आपको क्या करना होता है ये सब कुछ याद करना पड़ता है ठीक है तो मैं यहाँ पे मैं हर जगह पे लिख देती हूँ याद जहाँ पर भी आपको चीज़ों को याद करना होता है ठीक है and also I was not well for some days that's why video बहुत delay हुआ ये वाला I told you that I'll be consistent but this was something unavoidable okay still I'm not completely well but थोड़ा मेरे को well feel हुआ so I thought of creating content as of के मैं आप लोगों का ये कंटेंट बना के रखूँ ताकि आपके पास ऐसा ना हो कि कुछ भी नहीं है ठीक है जब भी हम 1/7 लिखते हैं तो 1/7 हमेशा इक्वल टू होता है 14 2/7% के ठीक है 1/8 जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है 12 1/2% के ठीक है 1/9 जो होता है वो इक्वल होता है किसके 11 1/9% के ठीक है 1/10 होता है वो इक्वल टू होता है 10% के उसके बाद है 1/11 दैट इज इक्वल टू 9 1/11
5%. So 1/12 is equal to 1/8. Okay, not 1/8, sorry, 8 1/3%. ठीक है, और 1/12 हो गया, 1/20 आपको याद रखना है. 1/20 इज इक्वल टू 5%, और 1/25 इज इक्वल टू 4%. ठीक है, तो इतने एक दो और लिख लो, 3/8 और 5/7, 3/8 और 4/7, ये और लिख लो. सो जो 3/8 होता है ये इक्वल टू होता है 37 1/2%. ठीक है, और ये होता है इक्वल टू 57 1/7% के. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस. मैंने एक लिस्ट बना दी है यहाँ पर. ठीक है, आप इसके लिस्ट के गो थ्रू कर लेना. ठीक है, और इस सबको याद कर लेना. ठीक है, विल बी मूविंग फॉरवर्ड. ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं यहाँ पे टॉपिक में ही पार्ट 1 डाल देती हूँ. ठीक है, पार्ट 1 अगेन. ओके, ठीक है, तो परसेंटेजेस, या फिर मैं काम कर दूंगी, मैं टाइटल होएगा ना उसमें चैप्टर का नेम डाल दूंगी, परसेंटेजेस पार्ट 1 लिख दूंगी, है ना. तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर्टिकुलर वीडियो में. ठीक है, तो आपको ये सब आपको याद करना है. ठीक है, अब हम क्या स्टार्ट करेंगे. अगर ये आप लोगों को क्लियर हो गया है तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन से समझना शुरू करेंगे. ठीक है, एंड दिस इज मोर लाइक अ प्रैक्टिस वीडियो. तो मैं बहुत डीप कंसेप्ट में जाऊंगी, लेकिन आपको मोटा मोटा चीजें समझा दूंगी. ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे वो कैसे बनेंगे कि जैसे कि x जो है ये 25% ज्यादा कमाता है y से. ठीक है, सो व्हाट परसेंटेज इज y अर्निंग लेस देन x, ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो आप कैसे इसको कर सकते हैं. देखो, इसको करने का जो तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है. यार एक तो नहीं, मेरे को कलर ही नहीं नजर आ रहा. आई नीड टू चेंज द कलर. मार्कर ही नहीं नजर आ रहा किधर है. ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं कि देखो, पहले तो आप 25% की वैल्यू देखो. 25% क्या लिखा हुआ है, 25% हमने यहीं से देखा, क्या लिखा हुआ है 1/4. 25% इज इक्वल टू 1/4. ठीक है, यानी कि जो x है उसकी वैल्यू, जो x है वो 25% मोर कमाता है y से. यानी कि अगर y 4 है, ठीक है, तो x क्या रहा होगा, एक ज्यादा उससे 5, है ना, यही रहा होगा. तो जो इनका रेशियो रहा होगा 5:4 का रहा होगा. ना यू हैव टू फाइंड कि y कितना कम है x से. दैट मीन्स इन दोनों का जो गैप है, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको 1 मिलेगा, राइट. तो माइनस करने पर 1 मिलेगा. ठीक है, 1, और किससे हमें कंपेयर करना है, x से. तो x की वैल्यू 5. तो 1/5 की वैल्यू क्या होती है, आप सबको पता है 20%. दैट मीन्स जो x है वो y से 20% लेस कमा रहा है. तो ये हमारा क्वेश्चन था जो कि अब सॉल्व हो गया. ठीक है, ये बहुत बेसिक था, तो मैंने बेसिक से ही करवाया आपको, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो है ये चलते हैं. ठीक है, चलो. यार एक तो पेन क्यों नहीं दिखता मुझे ये समझ नहीं आता. हाँ, ये विजिबल है फिर भी. चलो, ठीक है. अब एक क्वेश्चन में है कि P जो है ये 6 टाइम्स लार्ज है किससे, Q से. ठीक है, बाय हाउ मच परसेंट इज Q लेस देन P. बाय हाउ मच इज Q लेस देन P. ये आप लोगों का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो ये होमवर्क क्वेश्चन है. इसको आपको ट्राई करना है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह ही है. आई होप आप लोग इसे सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, रेशो बना लेना, एंड जो भी पूछा गया है और जिसके पर्सपेक्टिव से पूछा गया है उसको डाल के आप लोग निकाल सकते हो. ठीक है, चलो. एक क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है, उसमें एज मैनी वेगन एज देयर आर नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन. यानी कि एक ट्रेन है मेरे पास, उसमें देयर आर एज मैनी वैगन, उसका जो नंबर ऑफ वैगन है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन. ठीक है, सीट्स इन ईच वैगन, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ये चीज. ठीक है, इफ वन ऑफ द वैगन इज कैरिंग 16 पर्सन्स, एक वैगन 16 पर्सन्स को कैरी कर रही है. ठीक है, एंड द सीट्स आर फुल्ड विद इन द प्रोपोर्शन ऑफ 57 1/7%. इतने प्रोपोर्शन में जो है
या इतने परसेंट जो है सीट्स फिल्ड है, ठीक है। देन यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड, ठीक है, इन द वैगन if it has minimum of 25% सीट्स ऑलवेज वेकेंट। तो ये कंडीशन दी हुई है आपको। मैंने क्वेश्चन पूरा इसलिए लिखा है टाइम वेस्ट करके, बिकॉज हम लोग ताकि कंफ्यूज ना कर सके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो अगर मैं नहीं लिखूंगी तो आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे चीज़ों को। देखो एक ट्रेन है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि अलग अलग हो जाए। देखो एक ट्रेन है मेरे पास, उस ट्रेन में जो नंबर ऑफ वैगन है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन। ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। अब 16 बंदे बैठे, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सारी सीट पे लोग बैठे हैं, है ना, सीट ज्यादा ही होंगी ऑफ कोर्स, सी बात है, जितने पर्सन है उनसे, है ना, या उतनी ही होगी। लेकिन हमको क्वेश्चन में गिवन है कि 57% ही वेकेंट है, दैट मीन्स जो रिमेनिंग अभी हमारे पास जो भी रिमेनिंग बची है उतनी सीट्स अभी वेकेंट, उतनी सीट्स जो है 43 सीट्स जो है वो अभी हमारे पास बची हुई है, ठीक है, टोटल 100 में से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले आपको ये पता है कि 57 1/7% जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, इक्वल टू में कितनी होती है इसकी, इक्वल टू 4/7 होती है। ये प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है। अच्छा अगर ये 4/7 के इक्वल है दैट मीन्स टोटल नंबर जो है वो 7 है सीट का, और उसमें से 4 सीट जो है वो भरी हुई है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं जो 4 सीट भरी हुई है इस पे टोटल 16 लोग बैठे हैं, यानी कि इससे 4 गुना ज्यादा। तो जो वेकेंट सीट रही होगी वो भी 4 गुना ज्यादा रही होगी, यानी कि 28 रही होगी, ठीक है। अच्छा अब आपको ये बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इफ इट हैज मिनिमम ऑफ 25% सीट्स वेकेंट, ठीक है। तो पहले अगर मैं टोटल सीट्स देखूं तो टोटल सीट, अब आपको एक चीज पता है कि जो नंबर ऑफ वैगन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीट है, ठीक है, यानी कि जो टोटल सीट है 28 है और पूरी ट्रेन के अंदर 28 ही वैगन है, ठीक है। तो मेरी टोटल नंबर ऑफ सीट आ जाएगी। अब इस पर उसने बोला है कि जो 25% है वो वेकेंट है, ठीक है। तो 25% अगर वेकेंट रहेगी तो फुल फिल्ड कितनी रहेंगी, टोटल में कितनी फिल्ड रहेंगी, ये मैंने टोटल का रखा है ना। अब इसमें से फिल्ड कितनी रहेंगी, 75% फिल्ड रहेगी, राइट। 75/100 में लिख देती हूँ, बस इसको निकाल लो। इसको जो काटा पीटी करोगे सब करोगे। अब 75% को 3/4 करके भी कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली लिख सकते हो। काटा पीटी करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 588। तो जो 588 है इतनी सीट्स पे मैक्स, इतने सीट्स पे पैसेंजर बैठ सकते हैं, बची हुई सीट्स वेकेंट रहेंगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड प्लीज माइंड मेरा थोड़ा सा कॉफिंग होगा बीच बीच में, प्लीज माइंड दैट बिकॉज आई एम नॉट स्टिल नॉट वेरी वेल, ओके। अब देखो इसने बोला है, ये सेल से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी बहुत आता है। देखो इसने बोला है 14/7% जो है आइटम का हमने कॉस्ट गिरा दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉस्ट लिखा है, कॉस्ट गिरा दिया है, और जब कॉस्ट गिरता है तो सेल्स इंक्रीज होता है, राइट। तो सेल्स कितना इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से 33 1/3% का मेरा सेल्स का इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट चेंज इन इट्स डेली सेल, यानी कि प्रीवियस से अब रिजल्टेंट चेंज आपको बताना है कि कितना चेंज आ गया है, ठीक है। देखो कैसे बताएंगे, हम क्या करेंगे, देखो इसमें सबसे पहले तो इनकी फ्रैक्शंस लिख लिया करो। 1/7 इसकी फ्रैक्शन क्या है 1/3, दैट मीन्स पहले पहले अर्लियर एंड नाउ की हम प्रोपोर्शंस बनाते हैं, ठीक है। देखो अर्लियर जब 7 था, कॉस्ट गिरा है, राइट, 7 रुपए की आइटम थी, तब कितनी सेल हो रही थी, 3 सेल हो रही थी, 3 आइटम बिक रही थी। लेकिन जब हमने कॉस्ट गिराई दैट मीन्स हमने कॉस्ट 1 गिरा के 6 कर दी, तो जो सेल्स है वो इंक्रीज हो गई, दैट मीन्स अब 3 से लेके 4 आइटम्स बिकने लगी। नाउ हैव टू फाइंड द परसेंटेज चेंज, कितना चेंज आया। तो आप इसको कैसे निकालोगे, देखो आप इसमें से टोटल निकाल लो पहले इन दोनों का। 7 3 इज 21, नहीं तो अगर कैंसिल हो रहा है तो काट दो, यहीं पे काट दोगे तो इजी हो जाएगा। फिर 7 था और अब 8 हो गया,
है ना। तो एक रेशो मिल गया मेरे को कि 7 से 8 सेल्स इंक्रीज हो गए, यानी कि एक का चेंज आया है 7 पे, ठीक है, 1/7। यानी कि जो टोटल मेरा डेली सेल्स इंक्रीज हुआ है वो कितने परसेंटेज से हुआ है, 14.2/7% से इंक्रीज हुआ है। ये मेरा आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन में ना आपके पास इंक्रीज और डिक्रीज दोनों में ऑप्शन आते हैं। अगर आपने देखो टीयर 1 में बहुत बार ऐसा आया था प्रॉफिट लॉस में, तो उसमें बच्चा जो कंफ्यूज होता है वो होता है इंक्रीज और डिक्रीज। वो बहुत बार हम देखते ही नहीं है कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि अर्लियर से नाउ वाला जो है वो इंक्रीज हो रहा है एक से, है ना। तो इंक्रीज हो रहा है, सो हमें जो ऑप्शन में मार्क करना होगा वो इंक्रीज वाला ही मार्क करना होगा। क्लियर? चलिए अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। देखो जितने भी आपके सक्सेसिव के क्वेश्चंस है ना, अब इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कि पहले इंक्रीज हुआ, कुछ भी चीज से पूछ सकते हैं, फिर कुछ डिक्रीज हुआ, फिर कुछ इंक्रीज हुआ। तो ऐसे बनाओ टेबल्स, ठीक है, टोटल निकालो मल्टीप्लाई करके, है ना, और उनमें चेंज देखो। यही तरीका होता है, ठीक है। तो मैं इनको ज्यादा ओवरडू नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें 3 भी पूछ सकता है, मेरे पास यहाँ पे 2 का टेबल बना है, मेरे पास एक वैल्यू और भी हो सकती थी, बस फिर मैं उन सबको मल्टीप्लाई कर देती। इट डजंट मैटर कितनी भी वैल्यूज हो, इट डजंट मैटर। आई होप मेरे को ये कराने की जरूरत नहीं है। सक्सेसिव में आपका फॉर्मूला भी लगता है, बट आई प्रेफर दिस वन बिकॉज फॉर्मूला में ना बहुत बार में कैलकुलेशन बहुत तगड़ी हो जाती है। तो जहां पर आपका रेशो मेथड लगता है, वेल एंड गुड। अदरवाइज जो सक्सेसिव का फॉर्मूला है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी अपकमिंग वीडियोस में, जो हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है, ठीक है। उसमें मैं आप लोगों को सक्सेसिव का जो फॉर्मूला होता है वो भी बता दूंगी, ठीक है। And now I'll move forward to a better topic. Let's see this one. ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक शॉपकीपर है, उसने थोड़े से आर्टिकल्स परचेज किए हैं। कितने रुपीज में किया है? 73642 रुपीज में उसने कुछ आर्टिकल्स को परचेज किया है, ठीक है। उसमें से उसने 2/5 जो है उसको 13% के प्रॉफिट पे बेच दिया, ठीक है। You have to calculate the percentage of profit at which he must sell the remaining item. अब वो रिमेनिंग को कितने परसेंट, रिमेनिंग को हाउ मच परसेंट प्रॉफिट पे वो बेचे, जिससे कि उसको सो दैट उसको जो ओवरऑल गेन हो या ओवरऑल प्रॉफिट हो वो हो जाए 19% का। देखो ये वाले क्वेश्चंस ना बहुत आते हैं पेपर में, ठीक है, खासकर मेंस में तो आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि मेरे को पता है कि 2 आइटम्स उसने जो है 13% के प्रॉफिट पे बेचे, ठीक है। 2 आइटम्स उसने 13% के प्रॉफिट पे बेची है। तो ये 26% का मेरे को इसमें यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 26 रुपए का हो गया, ठीक है। रिमेनिंग कितनी है? 5 में से 2 बेच दी, 3 बची, टोटल है 5, ठीक है। रिमेनिंग को उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पे डालना है, तो मैं यहाँ पे x% लिख देती हूँ, ताकि ताकि जो ओवरऑल हो उसे 19% का हो, तो यानी कि 95 का हो, ठीक है। आई एम सो सॉरी। तो देखो आपको एक चीज दिख रही होगी कि जो बचा हुआ होगा वो इन दोनों को माइनस करके जो बचेगा वही आएगा, राइट। तो इन दोनों को माइनस करके क्या आएगा मेरे पास बचेगा यहाँ पे 69, ठीक है। यानी कि मैं 3 को किससे करूँ? क्लियरली 23 से करूंगी, तो यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 23% आ जाएगी। ये मेरा आंसर है, ठीक है। बस आपको ऐसी वैल्यू सोच रही है जो आप यहाँ पे डालो ताकि आपका 69 आंसर आ जाए। आई होप दिस मच इज क्लियर। गिव मी अ सेकंड, आई जस्ट हैव अ वाटर ब्रेक। ओके, सो ब्रेक डाउन। तो आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, forward, we'll have the questions relating to test।
तो टेस्ट के क्वेश्चंस जो होता है, टेस्ट इन द सेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। किसी एक कंडीशन को दिया जाता है, जैसे कि देयर वर टोटल ऑफ 142 क्वेश्चंस इन अ एग्जामिनेशन, ठीक है। जैसे आंसर फर्स्ट 40%, उसने फर्स्ट 40% जो है वो 71 क्वेश्चंस की फर्स्ट 71 क्वेश्चन जो है वो 40% की एक्यूरेसी से करे, और नेक्स्ट 71 जो है वो उसने रिमेनिंग जो है कितनी एक्यूरेसी से करने चाहिए, ताकि जो उसका एंटायर एग्जाम है वो उसको 60% नंबर दिला दे, यानी कि पासिंग मार्क्स दिला दे, ठीक है। ये वाला कंडीशन आपको चाहिए, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करोगे, देखो यहाँ पे आपको एक रेशो मिलेगा। अब देखोगे यहाँ पे 1:1 की फॉर्म में उसने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, ठीक है। दैट मीन्स उसने एक क्वेश्चन जो है वो 40% की एक्यूरेसी से अटेम्प्ट किया है, और एक क्वेश्चन जो है उसने वो रिमेनिंग कितना उससे करना होगा, तो यहाँ से मेरे को 40 मिल गया, ताकि उसके जो ओवरऑल क्वेश्चन है उस पर 60% रह जाए, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे कितना बचेगा, 80, है ना। तो 80 को मैं कितने परसेंट से करूंगी, 80% से ही करूंगी, राइट, तभी मेरे को 80 मार्क्स मिलेंगे। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 80%। क्लियर। चलो, इस टाइप के क्वेश्चंस में रेशो अलग भी आ सकता है। आप देख लेंगे कि उसने कितने क्वेश्चन कितने उससे करना है, रेशो बनाना, उस हिसाब से निकालना, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं इनकम से रिलेटेड, ठीक है। मैं आपको सारे टाइप्स डिस्कस कराऊंगी हर एक वीडियो में, ठीक है। जब तक सारे टाइप डिस्कस नहीं होंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो देखो, एक आदमी है, वो जितनी भी इनकम है उसका 75 लेता है, ठीक है, और उसको स्पेंड कर देता है, ठीक है, स्पेंड कर देता है। अगर हमने उसकी जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मीन्स स्पेंडिंग्स, उसको हमने इंक्रीज कर दिया है, दोनों चीज़ों को इंक्रीज कर दिया है अगर हमने 20% से, तो वो कितना, उसका जो ओवरऑल जो चेंज आएगा, चेंज परसेंटेज में किसके सेविंग्स के, वो कितना होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, देखो 75/100 करोगे, अगर काटा पीटे करोगे तो आपको 3/4 का रेशियो मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो उसकी टोटल सैलरी थी, जो उसका एक्सपेंडिचर था, और जो उसकी सेविंग्स थी, ठीक है। जो उसकी टोटल सैलरी थी, एक्सपेंडिचर था, सेविंग्स थी। टोटल सैलरी थी 4, एक्सपेंडिचर किया 3 का, सेविंग्स की हुई कि 1 की। अब उसने कंडीशन दिया कि हमने इनकम और एक्सपेंडिचर को हम लोगों ने, इनकम, दिस इज इनकम, ओके, इनकम और एक्सपेंडिचर को हमने 20% से बढ़ाया। 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है, ठीक है। दैट मीन्स जो 5 की थी वो अब 6 की कर दिया, राइट। या फिर अब इसको डायरेक्ट अगर ऐसे ही निकाल दो इस वाले मेथड से, ठीक है, तो यहाँ पे 20% आ जाएगा, और इसको भी हमने 20% से बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये 60 हो गया, और ये हो गए 80, ठीक है। तो कितनी सेविंग्स हो गई, 20 रुपए की हो गई, है ना, 20 रुपए की हो गई। अच्छा, ठीक है, 20 रुपए की सेविंग्स हो गई, दैट मीन्स अब कितने परसेंट से बढ़ गया, 1 से 20 हो गया, यानी कि 20% से इंक्रीज हुआ है। तो ये आपका आंसर हो गया, 20 का इंक्रीज हुआ है 1 पे इंटू 100, अपॉन 100 इज इक्वल टू 20%, ठीक है। तो परसेंटेज में आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कि कहता है कि इनकम 20 से हुई थी, एक्सपेंडिचर 10 से हुआ है, ठीक है। अब वो इंक्रीज का भी दे सकता है, वो डिक्रीज का भी दे सकता है, कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, इट डिपेंड्स। आप बस इसमें उसको ऐसे ऐड ऑन कर दोगे इस वाले पार्ट में, ठीक है। चलो, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। देखो, a man saves a certain part of his income so that he can buy a house, ठीक है। तो उसको एक हाउस बाय करना है, तो उसने अपने एक सर्टेन इनकम को सेव करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसको उससे टारगेट रखा है कि मेरे को नेक्स्ट 1 ईयर में हाउस बाय करना है,
ठीक है। या हाउस यार 1 साल में नहीं आ सकता, चलो कुछ और ले लेते हैं, बाइक ले लेते हैं। उसको एक बाइक बाय करनी है नेक्स्ट 1 ईयर में, तो उसने टारगेट बनाया कि मैं 1 साल में बाय करूंगा, ठीक है। लेकिन अब उसका मूड बदल गया, उसने बोला यार मेरे को तो 9 मंथ्स में ही खरीदनी है, ठीक है। तो उसको कितने कुछ परसेंट से इंक्रीज लाना पड़ेगा, तो कितने परसेंट से वो इंक्रीज लाए ताकि ये वाला टारगेट 9 मंथ्स में ही पूरा कर सके, ठीक है। तो देखो उसने बोला कि उसने कुछ पार्ट को सेव किया, ठीक है। पहले उसने 12 महीने कुछ पार्ट को सेव किया और अब उसको वही 9 मंथ्स में करना है, राइट। तो यहाँ से अगर आपको एक रेशो देखने को मिलेगा 4:3, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू जो जाएगी वो जाएगी 3, यानी कि पहले वो 3 की रफ्तार से सेव कर रहा था और वाई की वैल्यू 4, अब वो 4 की रफ्तार से सेव कर रहा है। तो मैं एक्स रेशो वाई अगर लिखूंगी तो मेरे को 3:4 मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर एक्स 3 है और वाई 4 है, तो अब उसने कितना इंक्रीज किया, 1 का इंक्रीज किया कितने पे, 3 पे, दैट मीन्स 33 1/3% को उसको ओवरऑल इंक्रीज करना होगा। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ आया कि मैंने एक्स और वाई 3 और 4 कैसे लिखा। जो भी हमारा एक्स जैसे एक्स 4 के साथ है और वाई 3 के साथ है, तो हम क्या करते हैं इस पर अपोजिट कर देते हैं इनको, हम लोग एक्स को 4 के साथ, एक्स को 3 के साथ मान लेंगे और वाई को 4 के साथ मान लेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को पता ही होगा। एक है शुगर वाला, और मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड आ सकता है एक्सपेंडिचर वाला। देखो इसने बोला इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 30%, एक प्राइस है शुगर का वो 30% से रिड्यूस हुआ है, देन बाय हाउ मच परसेंट अ हाउसवाइफ शुड इंक्रीज हर कंजप्शन सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑल्सो रिड्यूसेस बाय 10%। एक्सपेंडिचर को इसको 10% से रिड्यूस करना है, तो अपनी कंजप्शन कितनी इंक्रीज करें कि 10% से ही रिड्यूस हो, बिकॉज शुगर का प्राइस कम हुआ है तो कंजप्शन इंक्रीज करेगी वो, ठीक है। तो अगर मैं पहले 100 इनिशियली मान के चल रही हूँ, ठीक है। अब उसने बोला कि 30% से घटा है प्राइस, यानी कि 70 रुपए का प्राइस हो गया और एक्सपेंडिचर उसको 10 से घटाना, दैट मीन्स 90 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से जो मेरे पास ओवरऑल जो रिडक्शन आया है वो 20 का आया, राइट। 20 का आया है मेरे पास कितने पे, 70 पे, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो आपको एक वैल्यू मिलेगी विच इज यू विल बी गेटिंग, अच्छा इसको इंटू 100 में करो, 20/70 अगर करोगे तो आपको 2/7 मिलेगा, तो इसको फ्रैक्शन में ही रहने दो। 2/7 किसकी फ्रैक्शन होती है, 28 4/7%, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान रखना है क्वेश्चन का, किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्शंस वोट वाले क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वाले में कराऊंगी, जो भी वीडियो जिस पर हम इलेक्शन का करेंगे अलग से करेंगे। देखो if the price of an article is increasing by if the price of an article is increasing by how much, if the price of an article is increasing by 7.5%, ठीक है, and then its price increases by ₹15, 15 रुपए से भी बढ़ाया है, ठीक है। तो यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा आर्टिकल का, ठीक है। तो देखो अगर आप देखोगे एक तरीके से, तो देखो बस कुछ नहीं करना, अगर यहाँ पे मेरे को पता है कि 7.5% की वैल्यू जो कि होता है 7 1/2 जो कि होता है 15/2, ठीक है। 15/2 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 15 रुपए, ठीक है। दैट मीन्स इतने परसेंट की, यानी कि 15% की वैल्यू मुझे 30 रुपए मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब उसने बोला मुझे सी पे निकालना है, दैट मीन्स मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की निकाल लो बस, 30 × 100/15 कर दो बस, यहाँ से आपके पास आ जाएगा ₹200,
दैट मीन्स उसका जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो 200 रुपये का रहा होगा। क्लियर?